तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6C यानी अभ्यास 6C, जो कि कक्षा 6 की इकाई 6 बीजी व्यंजक से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की है, चलते हैं क्लास में और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा व्यंजक की डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि किसी व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त उसकी मैक्सिमम पावर होती है, घात होती है। ये प्रश्न उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होंगे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है x की घात 2 + 5x + 3। अब इसमें जो है सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये 2 है। तो इस पूरे व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। और जैसे आगे एक एग्जाम्पल हम आपको लिखें, जैसे 3x + 8x³ 3 + 2। अब इसमें देखो सबसे बड़ी डिग्री सबसे बड़ी घात कौन सी है, वो x की घात 3 तो ये 3 हमारी क्या कहलाएगी, यही हमारी व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। ठीक है। तो आप लोग समझ गए डिग्री क्या होता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं और वो हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। यहाँ पर कुछ व्यंजक दिए गए हैं और उन्होंने पदों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहला है 13x और इसमें पदों की संख्या कितनी, किसी भी व्यंजक जो है प्लस और माइनस में आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहले ये 13x, इसमें देखो कहीं पे भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, गुणे में है ये, तो इसमें पद होंगे 1। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं x + y। यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह लगा है और 2 जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजक में पदों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है। यहाँ पर एक प्लस आगे देखते हैं ax² - bx + c। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लस माइनस में 3 पद जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये हमारी पदों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है। आगे देखते हैं और उसमें 3x - 5z और यहाँ पर 3x और 5z 2 जुड़े हैं और इस प्रकार से यहाँ पे पदों की संख्या हो जाएगी 2। अब देखो प्लस जुड़े होने का मतलब माइनस का चिन्ह जरूर है, लेकिन ये जुड़े ही होते हैं। किस तरीके से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + -5z। ठीक है। तो यहाँ पर 3x और -5z ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पदों की संख्या हो गई 2। ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। और वो हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। यहाँ पर व्यंजक दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं x की घात 2 + 2y + 3 व्यंजक की डिग्री। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, और वो है 2, तो ये हो जाएगी हमारी 2। ठीक है। और पदों की डिग्री क्या है, तो सबसे पहले पद ये हमारा दिया गया x की घात 2, तो इसकी पद की डिग्री हो जाएगी, इसमें घात सबसे बड़ी है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है। और इसमें दूसरा पद जो है हमारा, तो दूसरा पद इसी क्रम में आता है 2y। तो पद 2y की डिग्री, यहाँ पर y की घात कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी घात नहीं होती है इसका मतलब वहाँ पे घात होती है हमारी 1, तो यहाँ पे पद की डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है। इसी प्रकार से पद 3 की डिग्री, तो यहाँ पे देखो 3 के साथ x या y कोई चल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री होती है 0। अब कैसे होती है वो देखो, यहाँ पे जब कोई घात ना हो इसका मतलब x की घात हम लोग वहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ठीक है। तो x की घात 0 का मतलब हुआ 1, किसी की घात 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और वो जो 3 हमारा है वही रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ पे x या y का कोई भी पद ना दिया जाए इसका मतलब उसकी घात 0 लिख देते हैं और उसकी डिग्री आती है 0। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले। तो अगला दिया गया है 3x³ + 4x की घात 2y। यहाँ की डिग्री बतानी है, तो यानी सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है, पूरे व्यंजक में 3, तो इस पूरे व्यंजक की डिग्री हो जाएगी हमारी 3। ठीक है। अब सबसे पहला पद है 3x⁴, तो इसमें घात कितनी है, इसकी जो घात है वही डिग्री होगी, तो ये है 3, तो यही हमारी डिग्री हो जाएगी। आगे पद दिया गया है 4x⁴y, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात इसमें कितनी लगी है, 2, इसका मतलब इस पद की डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है। अब हम लोग आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये तो इसका आंसर आ गया, समझ गए। तीसरा है कि 5x⁴ + 7xy⁴ + 2x + 3।
यहाँ पर हमें इस व्यंजक की डिग्री बतानी है, तो इसमें सबसे पहले देखनी है सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है पूरे व्यंजक में, तो वो है हमारी 4। तो इस पूरे व्यंजक की डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है, अब पहला पद है 5x की पावर 4, इसमें घात ऑब्वियसली सी घात 4 दिया गया है, तो इस पद की डिग्री हो जाएगी 4। फिर आगे पद है कि 7x बाई की पावर 2, यहाँ पर सबसे बड़ी घात है 2, इसका मतलब इस पद की डिग्री हो जाएगी 2। उसके बाद आगे पद दिया गया है 2x, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो इस पद की डिग्री हो जाएगी 1। आगे दिया गया है 3, यहाँ पे x बाई में कोई पद ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम x की घात 0 मान लेंगे, और चूंकि अब ये घात 0 हो गई तो इसलिए इस पद की डिग्री जो हो जाएगी हमारी 0, और इसी के साथ हमारा ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला प्रश्न, और वो हमारा दिया गया है बाई की घात 2 प्लस 5, और इस व्यंजक की हमें सबसे पहले डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कितनी दी गई है, और वो हमारी दी गई है 2, इसका मतलब इस पूरे व्यंजक की डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, अब आगे पद दिया गया है, इसमें पहला बाई की घात 2, तो इसमें सबसे बड़ी घात है 2, यानी इसकी डिग्री 2। आगे दिया गया है 5, यानी यहाँ पर कोई भी पद नहीं है x या बाई में, तो इसकी डिग्री होगी 0। कैसे? x या बाई की घात हम लोग कर देंगे 0, और जब किसी की घात 0 होता है इसका मतलब उसका मान 1 हो जाएगा, 1 का 5 में गुणा होगा 5 आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसकी डिग्री हो जाएगी 0। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। तो सबसे पहला है हमारा 5x की पावर 2 बाई जेड द्विपद व्यंजक है। तो यहाँ पे देखो कहीं भी x बाई जेड के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, केवल गुणे का चिन्ह है, इसका मतलब ये केवल एक पदी है और ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा x की घात 2 माइनस 8x प्लस 10 द्विपद व्यंजक है। यहाँ पे देखो 3 पद जुड़े हुए हैं प्लस माइनस में, x की घात 2, 8x और 10, तो ये हमारा त्रिपद हो गया, इसलिए ये भी हमारा गलत लिखा हुआ है, इसमें द्विपद लिखा है। ठीक है, आगे देखो दिया गया है 2x की पावर 2 प्लस 7x बाई द्विपद व्यंजक है। यहाँ पे देखो 2 ही पद हैं, एक 2x की पावर 2 और एक 7x बाई, जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, वो है हमारा ax की पावर 2 प्लस bx माइनस c द्विपद व्यंजक है। यहाँ भी देखो ax की पावर 2, bx और c आपस में जुड़े हुए हैं और ये 3 हैं, तो इसलिए ये द्विपद नहीं हुआ और ये हमारा त्रिपद होगा, तो ये भी हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 को। तो चौथा प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक बताइए। ठीक है, तो इसमें हमें पद बताने हैं कितने हैं। तो पहले में देखो 3x बाई प्लस 7, इसमें कितने पद हैं, 2, तो ये हमारा हो गया द्विपदीय। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो 15x की पावर 3, इसमें कोई भी प्लस माइनस में नहीं जुड़ा है, इसका मतलब ये इसमें एक पद है और ये हमारा एक पदीय होगा। ठीक, आगे देखो वो है 2x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 3, इसमें 3 पद जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिपदीय। ठीक है, अब आगे देखो देखते हैं, वो है 3x की पावर 2 माइनस 10x बाई, इसमें 2 पद जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये हमारा कहलाएगा द्विपदीय। आगे पांचवा है px की पावर 2 प्लस qx माइनस r, इसमें 3 पद आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये हमारा कहलाएगा त्रिपदीय। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि x की घात 2 बाई माइनस 7x बाई प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो यहाँ पे देखो हमें पद देखने हैं कितने हैं, तो 1 2 3 पद आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या है 3, तो इस प्रकार से ये हमारा व्यंजक हो जाएगा त्रिपदीय और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिपदीय व्यंजक हमारा आंसर आ गया और ये बहुत आसान था। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला प्रश्न, और वो हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2 बाई आम अपनी बहन एबिना को दे दिए, तो ज्ञात कीजिए कि नसरीन के पास कितने आम शेष रह गए। तो देखो यहाँ पर 2x 3x और 2 बाई दिया है। अगर यहाँ पे हम आपसे कह दें कि कोई संख्या मान लो, जैसे उसके पास 15 आम है और उसने 2 बाई की जगह पे हम कहते हैं 10 आम दे दिए, तो कितने आम बचे।
तो सिंपल सा आप कह देंगे कि सर 5 आम बचे। कैसे आ गया? तो उसके लिए आप बताएंगे कि सर ये 15 में से 10 हमने घटा दिए। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने 15 माइनस 10 किया, उसी प्रकार से यहाँ पर 15 की जगह पर है हमारा 3x माइनस और 10 की जगह पर 2y, 3x माइनस 2y, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर कितने पद थे, 2 पद थे, तो ये 2 पद हैं और यही हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो पद यहाँ पे है 2, तो 2 पद वाले व्यंजक को हम कहते हैं द्विपदीय व्यंजक। तो इस प्रकार से ये हमारा द्विपदीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 6C हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इसको लगाने में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट। तो अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में आपको बताना है कि अपने भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी संख्या बतानी है, और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक भेज देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।